ओके, तो बच्चों आज का अपना टॉपिक रहेगा डिमांड एनालिसिस ए 3A, ठीक है। अच्छा, बोर्ड के एग्जाम्स में इसका वेटेज कितना है? लेसन 3 है ना, लेसन 3 के 3A है एक लेसन और दूसरा लेसन है 3B। तो 3A भी जो कितने मार्क्स का है 12 और 3B भी कितने मार्क्स का है 12, यानी इसमें विथ ऑप्शंस मार्क्स बता रही हूँ। क्या बता रही हूँ? विथ ऑप्शन। यानी 3A और 3B अगर आपने अच्छे से कर लिए तो यू कैन सिक्योर एटलीस्ट 24 मार्क्स। और लेसन बहुत इजी है। स्टार्टिंग का मेरा मीनिंग ऑफ डिमांड हो चुका है। मीनिंग ऑफ डिमांड होने के बाद में हमारा और क्या हो चुका है? टाइप्स ऑफ डिमांड हुआ है क्या हमारा, है ना? ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वेरिएशन इन डिमांड। क्या रहेगा टॉपिक? वेरिएशन इन डिमांड, जो कि पेज नंबर कौन से में दिया हुआ है? 23 और चेंज इन डिमांड 24। पेज नंबर 23 लेसन 3A पेज नंबर 23 और पेज नंबर 24, ठीक है। तो इसको हम लोग आज अच्छे से पूरा करेंगे और हम लोग इसको ना कंपैरेटिव तरीके से करेंगे। कैसे? कंपैरेटिव करने से क्या होता है? समझने में हमको आसान होता है, ठीक है। तो पहला टॉपिक क्या है? वेरिएशन इन डिमांड। सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे वेरिएशन इन डिमांड, वेरिएशन इन डिमांड। एंड दूसरा टॉपिक का नाम क्या है बताओ? बोलो क्या है? चेंज इन डिमांड, वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। क्लियर? अब देखो दोनों में क्या फर्क है, दोनों का मतलब क्या होता है, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझने का है। वेरिएशन इन डिमांड में वेरिएशन इन डिमांड के दो टाइप है। सबसे पहले इसके टाइप समझ लो। पहला कौन सा है? एक्सपांशन इन डिमांड, एक्सपांशन इन डिमांड। एंड दूसरा कौन सा है? कॉन्ट्रैक्शन, यस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है। और यहाँ पे चेंज इन डिमांड के दो टाइप कौन सा है? यस, पहला कौन सा है? इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा कौन सा है? डिक्रीज इन डिमांड। सबसे पहले ये समझ लो, एक वेरिएशन में कौन कौन आता है? एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। चेंज इन डिमांड में क्या आएगा? इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। लेकिन ये तो टाइप हो गए, एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है? क्या होता है वेरिएशन इन डिमांड एंड क्या होता है चेंज इन डिमांड? तो दोनों में ही क्या है? क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है। दोनों में क्या चेंज हो रही है? क्वांटिटी डिमांड। लेकिन इसमें जो डिमांड चेंज हो रही है वो हो रही है चेंज ड्यू टू प्राइस की वजह से। किसकी वजह से डिमांड चेंज हो रही है? प्राइस। वेरिएशन इन डिमांड में कौन चेंज हो रहा है? प्राइस। एंड अदर थिंग्स कैसे रहेंगी? कांस्टेंट। क्या बोलिए? रिपीट करो। वेरिएशन इन डिमांड में कौन चेंज हो रहा है? प्राइस। और अदर थिंग्स कैसे रहेंगे? कांस्टेंट। और चेंज इन डिमांड में प्राइस कैसा रहेगा? कांस्टेंट। और अदर थिंग्स क्या हो जाएंगे? चेंज। अब अदर थिंग्स क्या होते हैं? देखो हमने पढ़े हैं कि डिमांड जो है कई सारे रीजन की वजह से चेंज होती है। पढ़े ना हम लोगों ने? कौन कौन से रीजन की वजह से चेंज होती है? सबसे पहले किसकी वजह से चेंज होगी डिमांड? प्राइस। प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होती है कि नहीं होती है? होती है ना। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड, और प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट तो प्राइस है, लेकिन सिर्फ प्राइस अकेला नहीं है जो डिमांड को प्रभावित करता है। और कौन कौन सी चीजें होती है? इनकम होती है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट हैबिट होता है ना, गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, और सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, होते कि नहीं होते? ये सारी चीजें क्या कहलाती है? अदर थिंग्स। क्या कहलाती है सारी चीजें? अदर थिंग्स, ठीक है। समझ में आया? डिमांड किन किन वजह से चेंज होती है? इधर ध्यान। डिमांड क्यों चेंज होती है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? प्राइस। दूसरा इनकम। फिर तीसरा सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस। फिर चौथा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस। फिर नेक्स्ट टेस्ट हैबिट एंड प्रेफरेंस। फिर पॉपुलेशन। ये सारी रीजन है ना जिसकी वजह से क्या चेंज होती है? डिमांड चेंज होती है। तो इधर ध्यान दो यश, अगर डिमांड चेंज हो रही है वो भी सिर्फ किसकी वजह से? अकेले प्राइस, तो उसको क्या बोलेंगे? वेरिएशन इन डिमांड।
प्राइस चेंज हो रही है इसमें और बाकी चीजें कैसे रहेंगी, कांस्टेंट। कैसी रहेंगी, कांस्टेंट। मतलब बाकी चीजों में कोई भी चेंज आ रहा नहीं, स्थिर। कांस्टेंट मतलब स्थिर। सिर्फ कौन चेंज हो रहा है, प्राइस। किसमें, वेरिएशन इन डिमांड में कौन चेंज हो रहा है, प्राइस। और बाकी चीजें रहेंगी कैसी, कांस्टेंट। लेकिन इसमें क्या होएगा, चेंज इन डिमांड में कौन कौन चीजें चेंज होएगी, इसमें प्राइस कैसा रहेगा, इसमें कांस्टेंट। और बाकी चीजें क्या हो जाएंगी, चेंज। इसमें कौन चेंज हो रहा है, प्राइस। बाकी चीजें, और इसमें प्राइस कैसा रहेगा, कांस्टेंट, और बाकी चीजें चेंज होंगी। समझा। चलो बताओ, वेरिएशन में कौन चेंज होगा, एंड अदर थिंग्स। और चेंज इन डिमांड में प्राइस कैसा रहेगा, कांस्टेंट, एंड अदर थिंग्स चेंज। समझ में आई, क्लियर। चलो अब इसको बोलेंगे हम लोग, कैसे बोलेंगे देखो। अब आपकी बुक में आ जाओ, क्या लिखा है बुक में, पढ़ो क्या होता है। When the demand for a commodity falls or rise, इसमें क्या होता हो सकता है, या तो डिमांड क्या हो सकती है, फॉल हो सकती है, या फिर राइज, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ओनली। लिखा है ना उसमें, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ओनली एंड अदर थिंग्स कैसे हैं, कांस्टेंट। तो उसको क्या बोलेंगे, वेरिएशन इन डिमांड। और इसका कैसे, मैं यहाँ लिख के दूं क्या तुम लोगों को, यहाँ लिख के दो मीनिंग। देखो ध्यान देना, हाँ मीनिंग लिख रही पहले मैं। इसमें लिखेंगे when मतलब क्या होता है, जब। when the quantity demand चेंजेस नहीं, या तो राइज होंगी या तो राइज और फॉल, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ओनली एंड अदर थिंग्स बताओ, यस अदर थिंग्स कैसे रहेंगे, कांस्टेंट। इट इज कॉल्ड वेरिएशन इन डिमांड। इट इज कॉल्ड वेरिएशन, देखो यहाँ पे क्या, वेरिएशन इन डिमांड। देखो हमने अभी तक जो बोल रहे थे वही चीजें लिखे ना हमने। क्या लिखे हैं, when मतलब जब, when the quantity demand rise मतलब बढ़ना, और fall या तो rise हो रही है या तो क्या हो रही है, fall। ड्यू टू मतलब वजह से, किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ओनली एंड अदर थिंग्स कांस्टेंट। इट इज कॉल्ड एज वेरिएशन इन डिमांड। तो क्या इससे देख करके आप इसका मीनिंग बना सकते हो, क्या इससे देखकर इसका मीनिंग बना सकते हैं, यस देखो बनाएंगे कैसे, अभी अपन बनाएंगे। when the quantity demand, अभी यहाँ पे राइज फॉल वर्ड यूज नहीं करना, इंक्रीज या फिर डिक्रीज, है ना। when the quantity demand increases or decreases due to change in other things and price remain constant, it is called as change in demand। एक बार फिर से बोलो change in demand का, when the quantity demand increases or decreases due to change in other things and price constant, it is called as change in demand। हो गया मीनिंग दोनों का क्लियर। अच्छा अब देखते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। क्या देखेंगे, एक्सपेंशन मतलब क्या था, वृद्धि मतलब बढ़ना। तो डिमांड राइज कब होगी, जब प्राइस, डिमांड राइज कब होगी, जब प्राइस, यहाँ पे प्राइस को चेंज करना है ना, बाकी चीजों से तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या चेंज करना अपन को, प्राइस। तो डिमांड राइज कब होगी, जब प्राइस फॉल हो जाएगा। देखो इसके दो टाइप कौन कौन से है, एक्सपेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो एक्सपेंशन कब होगा, व्हेन, देखो यहीं से बनाएंगे, देखो ये जो मीनिंग है ना यहीं से बेस बनाएंगे। व्हेन द क्वांटिटी डिमांड, अभी देखो एक्सपेंशन लिख रहे हैं ना, तो राइज होगा कि फॉल होगा, एक्सपेंशन इन डिमांड मतलब क्या, राइज के फॉल। एक्सपेंशन मतलब बढ़ना होता है ना, तो क्या आएगा, राइज। व्हेन द क्वांटिटी डिमांड राइजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो चेंज कब होगा, डिमांड क्या हो रही है, राइज, तो प्राइस क्या होगा, फॉल। समझ में आई, प्राइस चेंज करना है ना, या तो
राइज करना है तो फॉल, अगर आप डिमांड को राइज कर रहे हो तो प्राइस को फॉल करना पड़ेगा। व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड राइज ड्यू टू फॉल इन, बोलो ना, फॉल इन प्राइस एंड अदर थिंग्स, other things, yes, other things are constant, constant. It is called, it is called expansion in demand. समझा? एक बार और, एक्सपेंशन मतलब क्या होता? बढ़ना। तो डिमांड बढ़ेगी कब? जब प्राइस फॉल होगा, ऐसे ही है ना। तो क्या लिखा है? when the quantity demand rises due to मतलब वजह से, किसकी वजह से? fall in price and other things are constant, constant मतलब अदर चीजों में कोई भी बदलाव नहीं है, it is called expansion in demand। ठीक है, यस नो? अब इसका हम लोग क्या बना लेंगे? डायग्राम। क्या बनाएंगे? ये वाला मिटा, तो ये वाला समझ में आ गया, इसको मैं मिटा रही, एक मिनट। अब देखो पहले इसका टेबल बना ले। क्या आपकी बुक में शायद टेबल नहीं दिया है, पर मैं बना के बता देती हूँ। यहाँ पे ले लेंगे प्राइस, तो यहाँ क्या लेंगे? डिमांड। क्या ले लेंगे? यहाँ पे प्राइस लेंगे और यहाँ क्या लेंगे? डिमांड। देखो एक्सपेंशन में क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी ना, तो पहले डिमांड को बढ़ा दो 10, 20, 30, और डिमांड नीचे जा रही है, डिमांड ऊपर हो रही है, डिमांड बढ़ रही, तो प्राइस क्या होगा? फॉल होगा ना। 30, 20, 10। देखो डिमांड राइज, प्राइस फॉल, उसका हमने क्या बनाया था? डिमांड शेड्यूल। और इसका डायग्राम देखो, डायग्राम बनाएंगे ऐसा। यहाँ पे क्या आएगा डायग्राम में? प्राइस, यहाँ आएगा क्वांटिटी डिमांड, 10, 20, 30, 10, 20, 30, यहाँ पे भी 10, 20, 30। इसका डायग्राम बनाओ। ये प्राइस कितना है? 30, डिमांड कितनी है? 10, ये डॉट बन गया, यस नो? प्राइस कितना हुआ? 20, ये कितना हो गया? 20। दो ही ले एग्जाम्पल, दो ही एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। अब हमने ये दोनों डॉट को जोड़ दिया, ठीक है। पहले डिमांड ए थी, अब डिमांड कहाँ पे आ गई? बी में। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये डाउनवर्ड हो गया है एरो, है ना। एरो कहाँ हो गया है? डाउनवर्ड। पहले डिमांड कितनी थी? डिमांड कितनी थी? प्राइस कितना था? 30। हाँ, तो डिमांड कितनी थी? 10। फिर प्राइस गिर के कितना हो गया? 20। तो डिमांड बढ़ के कितनी हो गई? 20। तो ये डॉट मिला ना हमको, मतलब पहले डॉट ये था, लेकिन प्राइस के फॉल होने के बाद डॉट कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया, ये डॉट पे आ गया। मतलब पहले क्वांटिटी डिमांड इतनी थी, लेकिन अभी यहाँ से लेके यहाँ तक के आ गई। पहले 10 थी ना क्वांटिटी, अब कितनी हो गई क्वांटिटी? 20। तो इसको क्या बोलते हैं? ये यहाँ से यहाँ तक जो चेंज आया, यही तो क्या है? एक्सपांशन इन डिमांड। क्या है वो? एक्सपांशन इन डिमांड। पहले कितनी थी डिमांड? 0 से लेके 10, अब कितनी हो गई? 20। देखो मेरा हाथ का देखो मूवमेंट, पहले 10 थी, अब कितनी हो गई? 20। तो ये जो चेंज आया फ्रॉम हियर टू हियर, यानी ये पॉइंट से जो ये पॉइंट आया, दिस इज कॉल्ड एक्सपांशन ऑफ डिमांड। इसको क्या बोल रहे हैं? एक्सपांशन ऑफ डिमांड या एक्सपांशन इन डिमांड। समझा? क्लियर होगी बात? यस नो? अब मेरे को कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का बताओ, कौन बताएगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का अपने मन से बोल के? बहुत इजी है। जैसा ये यहाँ पे क्या था? कौन राइज हो रहा था? डिमांड क्या हो रही थी? राइज। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? डिमांड। पूरा बोलो, पूरा बोलो। यहाँ पे डिमांड को बढ़ाना था, यहाँ पे डिमांड को, यस, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कैसे लिखोगे? मीनिंग बताओ, लिखना। when the quantity demand falls due to rise in price and other things are constant, it is called contraction in demand। गुड, सभी को आ गया मतलब, ठीक है। मीनिंग लिख लोगे बना के? यस नो? इसका डायग्राम बना, इसका टेबल बना दो, इसका टेबल बना दो। चलो इसका टेबल बनाते हैं। यहाँ पे लेंगे क्या चीज? प्राइस, तो यहाँ लेंगे क्या चीज? डिमांड। अब यहाँ पे डिमांड को कम करना है ना, तो पहले 50 ले लेंगे और बाद में कितने ले लेंगे? 40। और इसको चलो ले लेते हैं हम लोग 40 ले लो इसको,
और इसको ले लेते कितना, 50 लेना पड़ेगा ना। प्राइस इंक्रीज हो गया और डिमांड क्या हो गई, फॉल। ये तो कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड का बनाना है ना। अब उसके बाद इसका डायग्राम बना दो ऐसा, इसका डायग्राम बनाओ। यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, प्राइस। यहाँ क्या लेंगे, क्वांटिटी, डिमांड। प्राइस यहाँ पे हो गया 40, ये वाला कितना हो गया 50। लिख दो यहाँ पे 40, ये वाला कितना, यहाँ पे ये वाला 40 और यहाँ कितना 50। अब देखो प्राइस पहले 40 था, ये वाला 40 था, तो डिमांड कितनी थी 50, मतलब ये डॉट हो गया शांतनु, ये डॉट हो गया। अब प्राइस कितना हो गया, 40 से कितना हो गया 50, तो डिमांड क्या हो गई, घट गई। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो गई। यहाँ पे डॉट कहाँ मिलेगा, एक इसका ये वाला और इसका ये वाला, ये डॉट मिल गया। अब इसको जोड़ो, जोड़ दिया हमने, तो ये एरो कहाँ गया, यहां से यहां। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो पहले डिमांड से 0 थी, 0 से लेके कितनी थी 50। मेरे हैंड मूवमेंट देखना, 0 से कितनी थी 50, लेकिन प्राइस बढ़ने की वजह से 50 नहीं लगी, अब वो सिर्फ इतनी हो गई, इतनी, यहाँ से इतनी। पहले इतनी थी 50, अब यहाँ से घट के वो इधर आ गई, दिख रहा। इसको ही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और ये एरो कहाँ जा रहा है, अपवर्ड। तो यहाँ पर ध्यान दो क्या हुआ है, क्या यहाँ पे 2 डिमांड कर्व बने कि एक ही बना है, एक ही बना है, एक ही डिमांड कर्व है ना यहाँ पे भी। तो यहाँ पर एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में क्या होता है कि डिमांड कर्व मूवमेंट इज फ्रॉम डाउनवर्ड, डिमांड कर्व का मूवमेंट किस तरफ हो रहा है, डाउनवर्ड। और यहाँ पे डिमांड कर्व का मूवमेंट क्या हो रहा है, अपवर्ड, विद इन द सेम डिमांड कर्व। डिमांड कर्व एक ही है, बस उसका वहीं की वहीं क्या हो रहा है, मूवमेंट। लेकिन एक्सपेंशन में कहा मूवमेंट हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है मूवमेंट, और कॉन्ट्रैक्शन में अपवर्ड मूवमेंट। क्या बोली मैंने प्राची, एक्सपेंशन में किस तरफ मूवमेंट हो रहा है, एक्सपेंशन में डाउनवर्ड मूवमेंट, और कॉन्ट्रैक्शन में अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। इसमें 2 डिमांड कर्व बने क्या, 2 डिमांड कर्व इसमें बनेंगे। समझ में आई, ठीक है। अब इसमें आ जाए, इसका मीनिंग लिख लोगे क्या, इसका मीनिंग लिख लोगे, अभी बोलकर बताए थे ना मेरे को, वैसे ही जैसा बोलकर बताया था वैसा ही सेम लिखना है। अभी लिखने का टाइम भी दूंगी आपको मैं, डोंट वरी। अच्छा, अब इसका मेरे को चेंज इन डिमांड का बोल के बताओ मीनिंग। यहाँ पे कौन चेंज होगा, प्राइस चेंज होगा कि प्राइस कांस्टेंट रहेगा, और अदर थिंग्स क्या हो जाएगी, चेंज। ठीक है, और यहाँ पे राइज और फॉल की जगह क्या यूज करना है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। चलो बोलो अभी, व्हेन द क्वांटिटी डिमांड increases or decreases due to change in other things and price remain constant, it is called as change in demand। और इसके टाइप कितने हैं, 2। कौन कौन से, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, है ना। तो इसका लिख ही दो क्या, डायरेक्टली लिख दो, चलो लिख देते हैं, बोलते जाओ जरा। व्हेन quantity demand increases or decreases due to change in other things, but कौन कांस्टेंट है, प्राइस इज कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड। कितने टाइप है इसके, 2 टाइप, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। अब यहाँ तो प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस चेंज हो रहा है क्या, तो फिर कौन चेंज होगी, अदर थिंग। अब देखते हैं इंक्रीज इन डिमांड का कैसे लिखेंगे। देखो चेंज जो आ रहा है ना अदर थिंग्स में, 2 तरीके से आ सकता है चेंज। कितने तरीके से, या तो फेवरेबल आएगा, फेवरेबल मतलब अपने पक्ष में आएगा वो चेंज, या फिर अपने पक्ष में नहीं है। अपने पक्ष में आएगा इसको बोलते हैं फेवरेबल। क्या बोलते हैं, कई बार बोलते हैं ना मैडम इसका फेवर कर रहे, फेवर मतलब उसका पक्ष ले रहे हैं ना। तो 2 टाइप का चेंज आएगा, या तो फेवरेबल या तो फिर अनफेवरेबल। चेंज कैसा आएगा अदर थिंग्स में, फेवरेबल या फिर अनफेवरेबल। समझ में आई। अब कैसा, प्राइस तो कांस्टेंट है, प्राइस कैसी है, तो अदर थिंग्स में चेंज आएगा अगर वो चेंज अपने फेवर में आएगा। फेवरेबल चेंज आ रहा है, कैसे चेंज आ रहा है, यानी नेचुरल कंडीशंस अच्छी हो गई, यानी अपन खेती किसानी कर रहे थे और नेचुरल कंडीशंस जो है कैसी हो गई, एकदम अपने मन मुताबिक। फेवरेबल होगा कि अनफेवरेबल हो गया, कैसा हो गया, फेवरेबल, है ना। गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दी, फेवरेबल चेंज है कि अनफेवरेबल है,
पॉपुलेशन बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई, फेवरेबल है कि अनफेवरेबल? इसके लिए डिमांड के लिए फेवरेबल। समझ में आ रही है? तो प्राइस तो चेंज नहीं हो रहा, प्राइस तो कांस्टेंट है, लेकिन अदर थिंग्स क्या हो रही है? चेंज। और वो चेंज कैसे होंगे? या तो फेवरेबल या तो अनफेवरेबल। अगर फेवरेबल चेंज है तो डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और अगर अनफेवरेबल चेंज है तो डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज। क्या बोली मैंने? बोला फेवरेबल चेंज है तो डिमांड इंक्रीज और अनफेवरेबल चेंज है तो डिमांड डिक्रीज। कैसे लिखेंगे देखो, या इससे देख करके इसकी लाइन बताओ। बताओ, when quantity demand increases due to favorable change in other things and price remain constant, it is called increase in demand. बोलो इसको फिर से बोलो। when quantity demand increases due to कैसा चेंज? फेवरेबल चेंज। कैसा चेंज? favorable change in other things and price remain constant, it is called increase in demand. फेवरेबल चेंज मतलब नेचुरल कंडीशंस फेवर में हो गई, गवर्नमेंट के टैक्सेस अपने फेवर में हो गए, है ना? समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं फेवरेबल चेंज। तो ये लिख लोगे फेवरेबल चेंज। कौन सा वर्ड यूज करना है इसमें? फेवरेबल चेंज। अच्छा, इसमें देखो कैसा बनेगा ये टेबल। प्राइस तो 10 का 10 रहेगा, क्वांटिटी डिमांड, प्राइस 10 है तो 10 का 10, लेकिन फिर भी डिमांड 10 से कितने जाएगी? 20। अपन ने क्या बोला यहाँ पे? प्राइस कैसा रहेगा? कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट, 10 का 10 ही है, फिर भी डिमांड क्या 10 से कितने हो गई? 20। क्यों ही 10 से 20? कैसा चेंज आया है? फेवरेबल चेंज। कैसा चेंज आया है? जो चेंज आया वो पक्ष में आया है, इसलिए क्या हो गया है? वो डिमांड एकदम से क्या हो गई? बढ़ गई। इसका डायग्राम देखो कैसा बनाएंगे। यहाँ क्या ले रहे हैं? प्राइस। यहाँ लेंगे क्वांटिटी डिमांड। प्राइस तो भैया 10 का 10 ही है, लेकिन डिमांड कितनी थी? 10, और कितनी हो गई? 20। तो जब प्राइस 10 रुपए था तो डिमांड कितनी थी? 10। ये नोट मिल गया, इसका ये वाला नोट, इसका ये वाला। और फिर से यहाँ पे भी प्राइस तो 10 ही है, लेकिन डिमांड कितनी हो गई? 20। तो डॉट कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। यस नो? तो पहले जब प्राइस 10 था तो हमको ये वाला डिमांड कर्व मिला, अब प्राइस फिर से 10 है तो हमको ये वाला डिमांड कर्व मिला। ये D1 DD है और ये D1 D1 है। तो चेंज क्या हुआ? एक ही डिमांड कर्व में ऐसा मूवमेंट हुआ है क्या ऊपर नीचे? नहीं ना। यहाँ तो भैया डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो गया, यहां से उठ के सीधे यहीं पे जाके शिफ्ट हो गया, है ना? इसको बोलते हैं राइट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्या बोलते हैं? राइट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व देखो कैसा हुआ, इसमें प्राइस चेंज हुआ क्या? बल्कि कौन चेंज हो गया है? डिमांड। वो भी क्यों? क्योंकि चेंज इन अदर थिंग्स थे कैसा? फेवरेबल। फेवरेबल चेंज इन अदर थिंग्स। प्राइस 10 रुपए से 10 रुपए ही है, लेकिन डिमांड 10 से बढ़ के कितनी हो गई है? 20। प्राइस हमने डायग्राम बनाया, जब इसका हमने कर्व बनाया तो पहला पॉइंट हमको, पहला डिमांड कर्व कौन सा मिला? ये वाला। प्राइस 10 रुपए, डिमांड कितनी? 10। ये पॉइंट मिला, ये वाला पॉइंट यहाँ से, ये वाला पॉइंट, इसको बोलेंगे ओरिजिनल डिमांड कर्व DD। जब हम लोग इसमें आए, प्राइस 10 का 10 से डिमांड कितनी हो गई? 20। जब तो हमको उस समय ये वाला डॉट मिला, प्राइस 10 और डिमांड कितनी? 20। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि भैया डिमांड कर्व पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया है। क्या हो गया है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कहाँ शिफ्ट हुआ है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ऐसा भी है, ऑब्जेक्टिव बन रहा है कि लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो रहा था। वो कौन सा कंसेप्ट है? इंक्रीज इन डिमांड। क्या है वो? अब डिक्रीज इन डिमांड का तुम लोग मेरे को बोल के बता सकते हो इसमें कैसा चेंज आएगा? फेवरेबल कि अनफेवरेबल? तो मतलब मैं जब बताऊंगी, याद करवाऊंगी वो वर्ड कौन सा था, तभी मेरे को बताओगे आंसर है? चलो बोल के बताओ। बोलो इसका डिक्रीज इन डिमांड का बोलो। व्हेन क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस ड्यू टू कैसा चेंज? अनफेवरेबल चेंज इन अदर थिंग्स बट प्राइस कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड एज डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है? तो मीनिंग आपको बना लेना है। और इसका डायग्राम देखो, अभी अपन यहाँ पे फिर से क्या बोल रहे हैं कि प्राइस तो कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट ले रहे हैं और क्वांटिटी डिमांड को डिक्रीज कर देंगे। प्राइस 10 रुपए से 10 ही रुपए है, लेकिन डिमांड जो थी 50 से कितनी होगी? मान लो 40, है ना? अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा देखो, ऐसा
यहाँ क्या लेंगे हम लोग, प्राइस, और यहाँ क्या लेंगे, क्वांटिटी डिमांड। ये कौन सा एक्सिस है, एक्स है कि वाई है? ये एक्स एक्सिस है कि ये वाई एक्सिस है? ये एक्स है, ये वाला वाई। ये यहाँ पे कितना लिखेंगे, प्राइस कितना है 10। प्राइस में कोई चेंज नहीं है, चेंज काय में है, क्वांटिटी डिमांड में। यहाँ पे ले लेंगे 40, यहाँ कितना लेंगे 40, यहाँ कितना लेंगे 50। तो जब प्राइस 10 था, जब प्राइस कितना था 10, तो डिमांड कितनी थी 50। मतलब ये वाला डॉट मिलेगा यहाँ से, ये वाला डॉट, ये वाला एक डॉट मिल गया, इसका डिमांड कर्व बन गया ये डी। क्या नाम देंगे, और अब जब प्राइस 10 ही है लेकिन डिमांड कितनी हो गई 40, यानी ये प्राइस तो 10 का 10 ही, लेकिन डिमांड कितनी हो गई 40, दूसरा डिमांड कर्व मिल गया, इसको दे देंगे नाम नया D1। तो हमने यहाँ क्या देखा कि डिमांड कर्व पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये राइट हैंड है ना, और ये लेफ्ट हैंड है, तो राइट टू लेफ्ट शिफ्ट इन डिमांड कर्व। किस साइड शिफ्ट हुआ है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। किस साइड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। और ये देखो इसका शेड्यूल, ठीक है, यस नो। तो हमने क्या देखा कि वेरिएशन इन डिमांड में क्या होता है, चेंज इन प्राइस, अदर थिंग्स कांस्टेंट। वेरिएशन डिमांड में प्राइस कांस्टेंट, अदर थिंग्स चेंज। इसके दो टाइप कौन से हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसके दो टाइप कौन से हैं, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। इसमें एक्सपेंशन हो या कॉन्ट्रैक्शन हो, डिमांड कर्व एक ही रहेगा। एक्सपेंशन में डाउनवर्ड मूवमेंट इन द सेम डिमांड कर्व, और कॉन्ट्रैक्शन में अपवर्ड मूवमेंट इन द सेम डिमांड कर्व। एंड इंक्रीज में राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया है, और कॉन्ट्रैक्शन में लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। क्लियर, स्टॉप करो।